ये जो गूगल है ना, इसके संस्थापक दोनों यहूदी हैं। अब तो कहना ही क्या सर, आपने तो पूरा सेशन ही गूगल पे बना दिया। दुनिया में जिस चीज का जिक्र आपने इंडिया के नाम में बहुत सुना, राहुल गांधी जी का आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, पेगासस स्पाईवेयर, जो कि किसी के मोबाइल में घुसकर कुछ भी सुन लेता है, इजरायली है। कौन आदमी है, कैसा आदमी है, आप तो केवल इतना सा अंदाजा लगा लो कि इंडिया के सारे अमीरों के पैसे जोड़ लो ना आप, तो निकल कर आता है 799 बिलियन डॉलर, जो फोर्ब्स के टॉप अमीर हैं उनके पैसे, जिसमें अंबानी अडानी आपके सब शामिल हो जाएं। सर फिर भी अब मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, ऐसा अमीर कौन है इनके अंदर जो इतना पैसा लेके बैठा है। हमने कहा चलो आप अमेरिका की बेस्ट कंपनीज जो आपको लगती हैं नाम ले लो उनका। क्या बात कर रहे हो सर, आज जिसके माध्यम से आप पढ़ा रहे हो दैट इज गूगल, अमेरिका का ही छत्र पे आज आपका घर इस गूगल से चल रहा है सर। मैं कहा बात तो सही है भाई, मैं कहा तो आगे भी सुन लो, ये गूगल असल में अमेरिका का तो है लेकिन एक यहूदी का है। बोले हैं? बोले हाँ। हमने कहा नाम तो जानते होंगे गूगल के संस्थापकों का, लैरी पेज, सर्गेई ब्राइन, पढ़ा होगा, पेपर दिए होंगे ना अपन ने, रेलवे कांस्टेबल परीक्षा कोई ना तो कोई और कहीं भी पढ़ा होगा। ये जो गूगल है ना, इसके संस्थापक दोनों यहूदी हैं। अब तो कहना ही क्या सर, आपने तो पूरा सेशन ही गूगल पे बना दिया, आप तो गूगल पे ही पढ़ा रहे हो, गूगल से ही न्यूज सर्च करके बना रहे हो। मैंने कहा तो इतने से ही अंदाजा लगा लो कि खेला कहां चल रहा है। तो भैया हमारे जो सुंदर पिचाई भैया हैं जो जाकर नौकरी कर रहे हैं, हमने कहा हम इनके यहां नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने मालिकाना हक ले रखा है, ये मालिक लोग हैं, यहूदी हैं, और कहां बैठे हैं? अमेरिका में। मैंने कहा ना 57 लाख यहूदी हैं मात्र। कहां पर? अमेरिका में। लेकिन एक तरीके से समझिए, अमेरिका में दूसरा इजराइल चलाते हैं। और देखते हैं, चलिए ओरेकल नाम की कंपनी का अगर नाम सुना हो, सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर नाम सुना हो तो बेहतर है, नहीं तो इंजीनियर नहीं है आप, फिर यूं समझ लीजिए। इंजीनियर हैं तो आप इसका नाम सुने होंगे। उसका संस्थापक यहूदी है, स्टीव बाल्मर। अब ये कौन आ गया सर? अरे हमने कहा जिसका लैपटॉप आप यूज कर रहे होंगे, MS ऑफिस जिस पर मेरी ये PPTs बनी हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट। अरे सर हम तो वो बिल गेट्स इनका नाम, अरे उनके पास जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसका पैसा लगा है उस पूरे माइक्रोसॉफ्ट में, और माइक्रोसॉफ्ट का लंबे समय तक 14 साल तक जो CEO रहा, जो माइक्रोसॉफ्ट का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, वो एक यहूदी है। सर गूगल भी गया, ओरेकल भी गया, माइक्रोसॉफ्ट भी गया, और कोई बचा है क्या? मैंने कहा आप लोग जब न्यूज पढ़ने लगते हैं कि हाँ भाई न्यूज कौन सी मीडिया में लिखी आई है, एक्सक्लूसिव नाम आता है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, यहूदी है ब्लूमबर्ग भी। सर समझ में तो आ रहा है, दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। मैंने कहा आपने मेरी PPT उस पर सुन ली, MS ऑफिस पर देख ली, आपने जिस गूगल पर मैं पढ़ा रहा हूं वो गूगल आपने यहूदियों का देख लिया। अब आप जिस कंप्यूटर पर मुझे देख रहे होंगे, संभवतया वो डेल HP इनमें से किसी का होता है, वो जो डेल का संस्थापक है वो भी यहूदी है। मजा आ रहा है? माइकल डेल यहूदी है, नाम सरनेम से ही कंपनी चल रही है साहब। और बताएं, अपने भैया जो आपका मनोरंजन करवाते हैं, दैट इज मार्क जकरबर्ग, यहूदी हैं। सर एक बात बताओ, फेसबुक इनकी, गूगल इनकी, माइक्रोसॉफ्ट इनकी, डेल इनकी, ओरेकल इनकी है क्या ये? मैंने कहा देख ही लो भाई, अमेरिका का कैसे इन्होंने बिल्कुल यहां से कंठी दबा रखी है बाइडेन की, हिलना नहीं है, जाना है, मना नहीं करना है, मना किया हम चले झोला लेकर के, हम तो कहीं चले जाएंगे, हमको देश की कमी थोड़ी है, तुम्हारे पास हम आए हैं। समझे? कुछ हालात सोचकर देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया के लिए अपने आप में इनोवेशन का दूसरा नाम है। जब इनोवेशन का नाम आता है ना, दुनिया में जहां से साइंस की शुरुआत मानी जाती है, आधुनिक साइंस की, कि भैया इतना दिमागदारी कोई आदमी होना, तो माना जाएगा कि हाँ भाई बुद्धिमान आदमी है। नाम हो जिसका आइंस्टाइन, यहूदी था। अब समझ में आ रहा है कौन है यहूदी और क्यों दुनिया खौफ खाती है इनसे। दुनिया में जो भी खोज हो रही हैं, जितनी भी रिसर्च हो रही हैं, पढ़ने लिखने वाले लोगों की, पढ़ने लिखने वालों को बताते हैं, चलिए नोबल वोबल मानते होंगे आप लोग,
नोबल पर कैपिटा पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए ना, इतने लोगों में कितने लोगों को नोबल मिला, इंडिया से ऊपर है इनके नोबल्स। और पर कैपिटा के हिसाब से देखिए जर्मनी से ऊपर नोबल्स हैं इनके, इतने नोबल पुरस्कार मिले। आइंस्टाइन खुद यहूदी थे। यहूदियों का सिक्का कैसे चलता है आप उससे अंदाजा लगाइएगा। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो इस लिस्ट से। चाहे ओरेकल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ब्लूमबर्ग हो, डेल हो, फेसबुक हो, या म्यूजिक स्ट्रीट इंडस्ट्री हो, या चैनल हो, इन्वेस्टमेंट हो, सब जगह यहूदी भरे हुए हैं। समझ में आया? नोबेल पुरस्कार विजेताओं की अगर दुनिया में लिस्ट निकाली जाए तो इंडिया जहां 12 नोबेल के साथ खड़ा है, इजराइल हम 140 करोड़ भारतीयों के पास 12 नोबेल का अब तक रिकॉर्ड है। इनके पास 13 नोबेल पुरस्कार हैं। जनसंख्या इनके पास अभी 93 से लेकर 98 लाख के बीच में। नोबेल पुरस्कार ज्ञानियों को नापने के पुरस्कार है ना, उस हिसाब से देख लीजिए। नोबेल पुरस्कारों का यह हद है। दुनिया में जिस चीज का जिक्र आपने इंडिया के नाम में बहुत सुना, राहुल गांधी जी का आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, पेगासस स्पाईवेयर, जो कि किसी के मोबाइल में घुसकर कुछ भी सुन लेता है, इजरायली है। सॉफ्टवेयर में आए दिन जो काम होते हैं, आज आईफोन के अंदर जो डुअल कैमरा, डुअल लेंस कैमरा की जो चर्चा चलती है ना, कि ये जो 3-3 आंखों वाले जो कैमरे आईफोन के अंदर चल रहे हैं, ये इजराइल की देन है। इजराइल वालों के ही आज चिप सप्लाई में इतने बड़े हाथ हैं कि चाहे इंटेल हो या कोई और बड़ी कंपनी हो, चाहे एनवीडिया हो, उन सब में जो चिप लग रही हैं, मेजॉरिटी लेवल पर जो नई रिसर्च हैं, वो यहूदियों द्वारा की गई हैं। या तो वो इजराइल में बैठकर कर रहे हैं या अमेरिका में। मैंने शुरुआत में क्या कहा था, कंपनी वाले कहते हैं यहूदियों से, भैया सुनो यार, घर जा रहे हो अच्छे से जाना, देखो है ना, साथ में युद्ध करने जा रहे हो, करो। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, राष्ट्र प्रेम इन लोगों में कितना जबरदस्त है, इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखिएगा। आज आप और हमारे लिए जॉब का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। जॉब तो है ही, देशभक्ति का भाव भी है, राष्ट्रभक्ति का भाव भी है, सेना। ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते चलाते, बड़ी बड़ी कंपनियों में करोड़ों का पैकेज लेते हुए छोड़े और अपने देश लौट लिए। सोच रहे हो आप, इजराइल में लड़ने के लिए अगर लोगों की जरूरत है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में करोड़ों की जॉब छोड़ करके। और इंडिया में क्या हाल है, इसरो के पास आईआईटीएंस का टोटा है। वो ये कहता है कि हमारे देश के आईआईटीएंस तो उड़ करके दुनिया में दूसरे देशों में सेवा देने चले गए। यदि देश में किसी के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव हो ना, अगर किसी को सीखना हो कि राष्ट्रभक्ति क्या है, अपनी कौम के प्रति प्यार क्या है, तो यहूदियों से सीखो, इजरायलियों से सीखो। यह अपने आप में इतना बड़ा लेसन है कि सबसे पहले अपनी पहचान, उसके बाद सब। आज इंडिया के अधिकांश पढ़ लिख करके बच्चे इन्हीं की बनाई हुई कंपनियों में जॉब करने जाते हैं। छुट्टी मांगकर 1 साल में आवेदन लगाकर के, सेवा में श्रीमान मेरे घर पर अत्यंत आवश्यक कार्य है, 15 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं इंडिया जाके आना चाहता हूं। ऐसे लेटर्स लिखकर इंडिया लौटते हैं इन्हीं की कंपनियों से। और भारत में लोग खुश होते हैं, बेटा अमेरिका नौकरी करता है। और ये लोग, देश को जरूरत आ पड़ी, पैसा दिया सो दिया, वो तो साइड में हटा दो। राष्ट्रपति को तो सबसे पहले भेजे बाइडेन को कि सुन भाई, हम दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं, तेरी फ्लाइट में तो जा नहीं पाएंगे, पहले तो पहुंचो। वहां जाकर के नेतन्याहू से कहो कि भाई बाकी सब साइड में, अपन आ गए। आपको क्या लगा बाइडेन पागल है क्या? है कहीं और तो नहीं गया वो इतना जल्दी? साल भर तक बेचारा वो यूक्रेन फूक लिया, तब जाकर के पहुंचाया वहां पे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां तो कुछ ही दिन हुए हैं अभी, यहां कैसे आके खड़ा हो गया? पैसा कराता है सब। आप और हमको सुनने में मिलता है कि हमारे देश के अंदर उद्योगपति देश चला रहे हैं। उद्योगपति कहां नहीं चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं उद्योगपति भाई। बाइडेन का हवाई जहाज उड़ रहा है, न्यूज बन रही है बाइडेन उड़ रहे हैं। अरे बाइडेन नहीं उड़ रहा है, पैसा उड़ रहा है पीछे से। फेसबुक गूगल वाले कह के रखे हुए, पहुंच जा वहां पे, फंडिंग रोक देंगे नहीं तो। 2 मिनट में बाइडेन उड़ के आ गए घर बचाने के लिए। ऐसे ही नहीं है, पूरा पश्चिमी जो कंट्रीज है ना, जो पकड़ कर खड़ी है यहूदियों को, ना भाई सिंगल पीस भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में 1400-1500 यहूदी अगर मर जाएं हमास के आतंकी हमले में, आपको मजाक लगता है? ये नक्शे से मिटा देंगे। ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने हद दर्जे में चीजों को शामिल कर रखा है कि भाई जो भी है, तो इंटेलिजेंसी से तो इन्होंने इंटेलिजेंस प्राप्त कर ही लिया है, लेकिन जो इनकी राष्ट्रभक्ति और जो कौम के प्रति स्नेह है ना, वो देखने लायक है। एक बार ही गलती हुई थी इनसे हिटलर के टाइम पर अब दोबारा गलती नहीं होने देते।